एक कट्टर हिंदू समर्थक नथुराम गोडसे को आखिर गांधी जी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो गांधी जी की हत्या कर दी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 200 साल अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी में सबसे बड़ा चेहरा कोई था तो वो था गांधी जी। और इसके हत्या पर पूरे देश में चर्चे तो होने ही थे। सब लोग ये जानना चाहते थे कि कौन है नथुराम गोडसे और उसने क्यों मारा गांधी जी को। वैसे तो महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या की थी। पर हत्या करने और हत्यारे की फांसी हो जाने तक पूरे एक्सीडेंट के बाद एक सवाल जोर पकड़ता है कि आखिर क्यों नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। इसके लिए गोडसे के पास कौन सी बड़ी और असली वजह थी, चलिए इसके बारे में ही विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल पे न्यू आए हो तो इस चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई उस दिन पूरे देश में एक ही चर्चा थी कि आखिर गांधी जी जैसे शांति प्रिय नेता को कौन मार सकता है। क्या आपको पता है कि नथुराम गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी ही थे। इस तरह की बातें सामने आती रही है पर फिर गांधी के प्रति ये समर्थन धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गया। नथुराम गोडसे सन 1910 में 19 मई महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित बारामती में पैदा हुए थे, जो कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए कट्टर हिंदू समर्थक थे। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए तो वहीं से नाथुराम के मन में गांधी जी के लिए नफरत का भाव उभर आया। और इस दौरान कई ऐसे पल भी आए जब ये नफरत और बढ़ती गई और फिर सन 1937 में वीर सावरकर को गोडसे ने अपना गुरु माना। देश के बंटवारे से गोडसे पूरे हिल चुके थे। उसके अंतिम बयान से तो ऐसा ही लगता है। दरअसल कहते हैं कि देश के बंटवारे से गोडसे डिस्ट्रीब्यूट था। बंटवारे की वजह से उसके मन में गांधी के लिए नफरत और बढ़ गई थी। फिर जुलाई सन 1947 को तो गोडसे उनके साथियों और एक हिंदूवादी नेताओं ने तो इसके लिए शोक दिवस भी मना डाला था। और ऐसा इस वजह से क्योंकि तमाम संगठनों के साथ ही गोडसे मानता था कि भारत के बंटवारे और तब जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें लाखों हिंदुओं के मारे जाने का जिम्मेदार महात्मा गांधी थे। जहां पर नथुराम गोडसे गांधी जी को लाखों हिंदुओं के हत्यारे के रूप में मानते थे, वहीं लोग ऐसा मानते थे कि गांधी जी की वजह से हमें आजादी मिली। और नथुराम गोडसे के दिल में गांधी जी के प्रति इतनी नफरत आ गई कि उन लोगों ने गांधी जी की हत्या की पूरी प्लानिंग की। और दिल्ली के बिड़वा भवन में जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो महात्मा गांधी बाहर निकलने लगे और उसी दौरान उनके पैर छूने का बहाना करते हुए नथुराम गोडसे झुका और बरेटा पिस्तौल से उनको 3 गोलियां दाग दी। फिर चौथी गोली नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने दागी जो गोडसे के साथी थे। जिसके बाद गांधी जी की जान चली गई और वहां पे जिनने गोलियां चलाई वो वहीं खड़े रहे और तत्काल पुलिस ने गोडसे और आप्टे को गिरफ्तार कर लिया था। और गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर जाग उठी थी। सब जगह एक ही चर्चे थे कि आखिरकार गांधी जी को क्यों मारा गया और उसके हत्यारों को क्या सजा दी जाएगी। और उसके बाद मुकदमा चला और मुकदमा चलाने के बाद साल 1949 के 15 नवंबर को अम्बाला जेल में फांसी की सजा दोनों ही अपराधियों को दे दी गई थी। कहते हैं कि गोडसे को बकौल, डोमिनिक लोपियर, इसके अलावा लेरी कॉलिंस, पेरी मेमन्स की जासूसी जैसी कहानियां पढ़ने का शौक था। वो बहादुरी के कारनामों पर बेस्ट फिल्में देखना पसंद करते थे। सो आज के दिन में भी कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जो नथुराम गोडसे को सही बता रहे हैं तो कोई गलत बता रहा है। सो आप नथुराम गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।